हाथों में टिमटिमाती ये मोमबत्तियां सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जिसने 20 मासूम बैगा बच्चों की जान ले ली। मिजल्स, मलेरिया और कुपोषण के कॉकटेल से हुई इन मौतों के खिलाफ समस्त आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा है। समाज की मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे और पीड़ितों को न्याय मिले। अरे स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दक्षिण बैहर के बिरसा ब्लॉक में 20 मासूम बैगा बच्चों की मौत ने आज पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यह मौतें कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सिस्टम की वो घोर लापरवाही है जिसका शिकार गरीब आदिवासी हुए हैं। आज उसी सिस्टम को जगाने और उन 20 बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए समस्त आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा है। जय स्तंभ चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक निकले इस कैंडल मार्च में आदिवासी विकास परिषद, छात्र, महिलाएं और आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम सहित पूरा समाज शामिल हुआ। इस कैंडल मार्च के जरिए किस तरह के न्याय की उम्मीद आप कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से? मैं पूरे समाज की तरफ से ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो बेगा बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पे 20 या 22 का आंकड़ा है, तो असमय बच्चे काल के गाल में समा गए। और एक तरफ सरकारें बात करती है कि हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और सबका साथ सबका विकास वाली बात करती हैं, गौरव दिवस मनाते हैं, पर आज परिस्थितियां जब हम देखते हैं तो आदिवासी समाज के लिए कौन सी चीज़ आप मुहैया करा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं की वहाँ कोई भी अच्छे से कोई इलाज नहीं हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी बुनियादी आवश्यकता है वहाँ नगण्य है। तो सरकारें क्या कर रही है? और बैगा प्राधिकरण के तहत केंद्र सरकार से भी पैसा आता है, राज्य सरकार से भी पैसा आता है, तो ये सब पैसा जाता कहाँ है? वहाँ पर कोई भी सिचुएशन नहीं बदली। आज भी अगर हम जाकर के देखते हैं ज़मीनी हकीकत, तो ऐसा लगता है कि देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें आज़ादी नहीं मिली। आज भी कुपोषण है, बच्चों में शिक्षा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। ये सारी सुविधाएं हम चाहते हैं क्योंकि सरकार जब बोलती कि आदिवासियों के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कहाँ है वो चीज़ें? वहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं है। ज़मीनी स्तर पर यदि जाके देखें तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए, उनका अच्छे से इलाज कराया जाए और जो भी पैसा बैगा प्राधिकरण या आदिवासी अपना ट्राइबल फंड में जो पैसा आता है वो पूरा उन तक पहुँचना चाहिए। शाम ढलते ही बालाघाट का जय स्तंभ चौक एक खामोश लेकिन आक्रोश का गवाह बन गया। समस्त आदिवासी समाज के आह्वान पर आयोजित इस कैंडल मार्च में समाज के हर वर्ग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष से लेकर न्याय की मांग करते हुए छात्रों और महिलाओं तक सब ने हाथों में मोमबत्तियां थामकर अंबेडकर चौक की ओर कूच किया। इस मार्च में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम भी समाज के एक आम नागरिक की तरह शामिल हुए। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही मांग थी, गरीब आदिवासियों को न्याय दो। समाजशास्त्र की छात्रा रही हूँ और मैंने शोध के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और मैं रिसेंटली अभी 2025 के दिसंबर में ही मैंने जो बिरसा ब्लॉक के कुछ गांव हैं जहाँ पे मैंने शोध किया, जिसमें से तबलू टोला हो गया, पाथरी हो गया, डाबरी हो गया, सोनगुड्डा हो गया, और साथ में इनका भी जब मैंने दौरा किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ बिल्कुल नहीं हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम विशेष पिछड़ी जनजाति में बैगा बाहुल्य परिवार को लेते हैं तो उनके लिए तो बहुत सारी योजनाएं आती है पर उन तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पा रही है। इसमें जिला प्रशासन की बहुत लापरवाही मुझे महसूस होती है। तो इस पूरे मामले में बालाघाट प्रशासन की एक गंभीर लापरवाही देखने मिली है, ये आरोप लगाया जा रहा है। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम जी आप मौके पर पहुँचे हैं। सरकार अभी तक मौतों का आंकड़ा नहीं दे रही है, मौतों का कारण भी सही नहीं बता रही है। अभी आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है कि मिजल्स, मलेरिया और निमोनिया इन तीनों कॉकटेल की वजह से इन बच्चों की जान गई। तो कितनी बड़ी लापरवाही आपको समझ में आती है और सरकार अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है। इतने दिन हो गए हैं इस मुद्दे को। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और वाकई में आज जो महामारी के चलते हमारे बेगा आदिवासी जिनको संविधान में राष्ट्रीय मानव का दर्जा दिया है और एक संरक्षित जनजाति है जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार
करोड़ों रुपए का फंड दे करके उनके विकास और उत्थान और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, उनके विकास के लिए पैसा खर्च करने की बात तो कर रही है, लेकिन आज जहाँ पे 20 से 21 बच्चों की जो अकाल मौत हुई है, इसका पूरा जिम्मेदार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन है। इतने दिनों से अगर वहाँ पे महामारी फैली है तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी क्या कर रहे थे, जिला CMHO क्या कर रहे थे, जिला कलेक्टर क्या कर रहे थे, और तो और स्वास्थ्य विभाग और इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। 20 मौत जो हुई है, ये इसे मैं मौत नहीं कहूँगा, ये हत्या कहूँगा, क्योंकि ये सरकार के सिस्टम के फेल होने के कारण हुआ है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और जितने बच्चे पीड़ित हैं या जो भी लोग पीड़ित हैं उनका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो और उसका पूरा खर्चा सरकार खुद उठाए। एक तरफ ये लोग गौरव दिवस मनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए जो आदिवासी विकास में आता है उसको ये यहाँ वहाँ दूसरे जगह खर्च करके उसको बर्बाद करते हैं, लेकिन आदिवासी विकास में ये लोग पैसा खर्च नहीं करते। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से कि इस पे संज्ञान ले, और सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोहन यादव जी से निवेदन है कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लो और यहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को स्वयं बेगा आदिवासियों के बीच में आकर के उनकी पीड़ा को सुनना चाहिए और उनके बेहतर उपचार के लिए कड़े कदम उठाना चाहिए। सिस्टम का फेलियर जायज़ है, सरकार का फेलियर जायज़ है, आपके आरोप भी जायज़ है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है वहाँ पर कांग्रेस का ही विधायक है, 3 बार से लगातार MLA है, वो भी इस स्थिति को क्यों नहीं भाप पाए? क्या उनके फेलियर को जिम्मेदार नहीं मानते आप? हमारे जो कांग्रेस के विधायक को आप किस तरह, हमारे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार उनके बीच में और उनके सुख और दुख में वो खड़े रहते हैं, लेकिन आज जिनकी सत्ता बैठी हुई है, आज पूरा अगर विकास की बात करेंगे या योजनाओं की बात करेंगे तो किसके माध्यम से आएगा? सिस्टम के माध्यम से आएगा। अगर आपका सिस्टम ही जाम है, जहाँ पे पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, जहाँ पे लोग नदी और नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो सवाल मेरा वही है, सिस्टम का फेलियर है तो सिस्टम के इस फेलियर पर पहले आवाज़ क्यों नहीं उठी? बच्चों की मौतों के बाद में ही ये बातें क्यों आ रही है? पहले क्यों आपके क्षेत्र के विधायक जो है, पार्टी के जो विधायक है, उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? जब सिस्टम फेलियर था, वहाँ पे कुपोषण की हालात थे, वहाँ पर मलेरिया पॉजिटिव लगातार केसेस पाए जा रहे थे, मीजल का संक्रमण बढ़ रहा था या फिर स्किन डिसीज बढ़ रहा था। हमारे विधायक जी लगातार हमको इन चीज़ों से अवगत करा रहे थे, और आपने देखा होगा जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी वो भी यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जायजा लिया और तत्काल अपने से राहत राशि दी। सरकार के पास तो कब आएगा कब नहीं, लेकिन अपने से स्वयं से राहत राशि जारी की, विधायक फंड से दिया, और उसके बाद में कल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी स्वयं इस स्थिति का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी से चर्चा करने के बाद वो तुरंत यहाँ पहुँचे हैं कि ये जो महामारी हुई है इसके पीछे घटनाक्रम क्या है, कौन दोषी है, इसका पूरा पता लगाने के लिए वो हमारे बीच में आ रहे हैं। और मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा सभी लोगों से, प्रशासन से, कि हम लोग सब मिलकर के उनकी मदद करें और सरकार कड़े कदम उठाए। यह कैंडल मार्च सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया विभाग और महिला बाल विकास के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ICMR की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि मौतों का कारण मिजल्स, मलेरिया और निमोनिया था, लेकिन सवाल ये है कि समय पर टीकाकरण क्यों नहीं हुआ? सालों तक मेडिकेटेड मच्छरदानियां क्यों नहीं बटी? आज जब 20 घर उजड़ गए हैं, तब सरकार लीपापोती और PR स्टंट में जुटी है। मार्च में शामिल छात्रों और महिलाओं का साफ कहना है कि उन्हें सिर्फ मुआवजा नहीं, बल्कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई चाहिए जिनकी लापरवाही की वजह से 20 बच्चों की जान गई है। 1 महीने 1.5 महीने से ये चल रहा है और आज भी सरकार राहत राशि घोषित नहीं कर रही उन परिवार को जिनके बच्चे चले गए, जिनकी मृत्यु 20-20 बच्चे चले गए। और सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर ऐसी गलतियां दोबारा होंगी तो पूरा समाज बालाघाट ज़िले में एक ऐसा आंदोलन करेगा जिसमें सरकार को झुकना पड़ेगा और व्यवस्थाओं पर केंद्रित काम करना पड़ेगा। जय स्तंभ चौक से उठी यह न्याय की मांग अंबेडकर चौक पर आकर एक संकल्प में बदल गई है। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने रखी गई ये मोमबत्तियां सरकार से पूछ रही है कि क्या संविधान में बैगा आदिवासियों को जीने का अधिकार नहीं मिला है?
समस्त आदिवासी समाज ने आज स्पष्ट कर दिया है कि अगर 20 मासूमों की मौत के असली गुनहगारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह खामोश कैंडल मार्च आने वाले दिनों में एक उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा। अब देखना यह है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इन मोमबत्तियों की आंच महसूस करती है या फिर जांच कमेटियों के ठंडे बस्ते में एक और फाइल दफन हो जाती है।